मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और विशेष निवेदन है आपसे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या आप अपने ग्राम का प्रधान बनना चाहते हैं? क्या आप आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सरपंच के पद के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से यह आपके लिए वीडियो बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और एक विशेष निवेदन, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने इष्टजनों को शेयर करिए। ग्राम प्रधान के पद पे यदि नियुक्त होना चाहते हैं तो आप तमाम प्रकार के जुगत को आजमा कर देखते हैं। ऐसा कोई भी शेष काम नहीं छोड़ते हैं। किसी भी काम में ढिलाई आप नहीं कर सकते हैं। आप अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कई सारे लोग इसमें हार जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात हो जाता है और पूरा आंकड़ा जो है वह परिवर्तित हो जाता है, यू टर्न में रिजल्ट चला जाता है। उनका पूरा भरोसा, पूरा आत्मबल, पूरा मनोबल सब डाउन हो जाता है। वह अंदर से बड़े ही टूट जाते हैं, क्योंकि अथक परिश्रम करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ये ट्रिक काम करेगा, आपको इसको आजमाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा तमाम लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो जीतने वाला नहीं है वह भी जीत जाता है और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वह हार जाता है। ऐसा मित्रों कई कारणों से होता है। ध्यान देना पड़ेगा, कहीं आपके साथ तो ये सब चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। पता नहीं कितनी मन्नतों को आप माने रहते हैं कि चुनाव जीत जाए, चुनाव जीत जाए, गाँव का प्रधान बन जाए। तो ग्राम सभा के प्रधान पति के रूप में आप कैसे चुनाव जीतेंगे, उसके लिए आपको मैं कुछ सूत्र को लेकर के आया हूं। उन सूत्रों को ध्यान से नोट कर लीजिए। जिस तरह से आप रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, गांव के बीच में जा कर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन यह प्रयोग भी करके देखिए, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलने वाला है। आपको मैं कुछ ज्योतिषीय प्रयोग बताने जा रहा हूँ, कुछ मुहूर्तों को बताने जा रहा हूँ, कुछ समय विशेष को बताने जा रहा हूँ। आपको कब पर्चा दाखिल करना है, जिस दिन चुनाव रहेगा उस दिन कब आपको अपने घर से निकलना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके साथ कोई विश्वासघात न हो सके और आपको समर्थन मिले ऐसे लोगों का जो कभी आपको पसंद नहीं करते हैं। रिजल्ट को अपने पक्ष में करने के लिए आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। आपको अपने मंगल को स्ट्रांग करना पड़ेगा। नेतृत्व करने की शक्ति मंगल के द्वारा मिलती है। मंगल को मजबूत बनाने के लिए आप लाल वस्तुओं को दान दे सकते हैं। किसको जो ज़रूरतमंद है, जो भी आपको लाल वस्तुएं समझ में आए उसको आप दान दे सकते हैं। आपको अपने सूर्य को मजबूत बनाना पड़ेगा। जो सूर्य ग्रह है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। यदि मजबूत है तो और बहुत बढ़िया है। आपको सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना है, आई बटन पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे एक लिंक साझा किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। सूर्य को मजबूत कर लीजिए, मंगल को मजबूत कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है बुध का। बुध का मतलब कि जो आपकी वाणी है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है चुनाव के समय के दरमियान। आप न चाहते हुए भी किस मौके पे किस शब्द को बोल देते हैं, किन शब्दों को निकाल देते हैं जो कि मन से आप किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि अगला आदमी भले ही आपके पक्ष में हो वह आपके विपक्ष में हो जाता है, तो आपको अपने वाणी पे अंकुश लगाना नहीं है, संयम लगाना है। तो उसके लिए आपको बुध को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बुध को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं। निश्चित रूप से शनि के बिना कोई काम नहीं होता है। शनि कर्म प्रधान है। शनि आपके कर्म को वाच करते हैं। तो अभी से लग जाइए कुछ सत्कर्मों को लेकर के। अभी से अपने गांव में कुछ सत्कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। सत्कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म मैं मान सकता हूँ, आप कुछ पीपल के वृक्ष को लगवा दीजिए जहाँ पे सरकारी ज़मीन है। कुछ पीपल के वृक्ष को लगा दीजिए, कुछ बरगद के वृक्ष को लगा दीजिए। सूर्य के लिए 2-4 बेल के पौधे को आप लगा सकते हैं, जिसको कि सिरफल भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में उसका फल तैयार होता है, उसको शरबत बना के हम लोग पीते हैं। तो बेल का वृक्ष लगा दीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। और मानसिक तनाव से बचने के लिए
आप चंद्रमा का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसको दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आप अपने मन के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने वाणी के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के ऊपर और अपने कर्म को, इन सबको साझा करके जब एक साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, यह चुनाव आप जीतने वाले हैं। जिस समय आपको पर्चा दाखिल करना होता है उस समय आप किसी विद्वान, किसी जानकार ब्राह्मण से, किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिए कि कोई खराब वेला तो नहीं चल रही है, कोई अमंगल वेला तो नहीं चल रही है। प्रतिदिन एक नियत समय पे कुछ मंगलकारी वेला आती है। जैसे अमृत योग होता है, अमृत योग में आप पर्चा दाखिल कर दीजिए, या फिर आप अभिजीत मुहूर्त में अपने पर्चा को दाखिल कर सकते हैं। जिस समय आप पर्चा दाखिल करते हैं वह समय विशेष रूप से निर्भर करता है कि आप चुनाव जीतने वाले हैं अथवा नहीं जीतेंगे। तो ध्यान रखिए, अमृत वेला चल रही हो, चौघड़ियाँ भी अच्छी चल रही हों, लाभ वाली चौघड़ी हो, अभिजीत मुहूर्त हो, फिर जो कुंडली होती है, जो लग्न कुंडली बनती है, जिस समय आप पर्चा दाखिल करते हैं उस टाइम का जो लग्न कुंडली होता है वह आपके पराक्रम यानी कि तीसरे भाव में मजबूत ग्रह की स्थिति होती है, तो वह बता देता है कि यह चुनाव आप ही जीतेंगे। आप मेहनत करिए, आपके ही जैसे तमाम आपके प्रत्याशी जो हैं, आपके जो विपक्षी हैं, जो दावेदार हैं, वो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीतने का मैं आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप चुनाव जीत जाएंगे। पर्चा जिस समय आप दाखिल करेंगे उस समय जो लग्न पत्रिका बनेगी उसमें तृतीय भाव में मजबूत ग्रह होने चाहिए, आप चुनाव जीत जाएंगे। दसम भाव को भी आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक तिथि की मैं जानकारी दे दूंगा। जिस दिन पर्चा दाखिल करना बेस्ट रहेगा उसके ऊपर मैं बाद में मैं वीडियो बना दूंगा। इन सभी कार्यों के बाद आपका जो भाग्यांक है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टाइम होता है। भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी का जन्म तिथि 10 अगस्त 1986 है। जैसे कि 10 अगस्त है, 10 का मतलब 1, अगस्त का मतलब 8 महीना, ये हो गया 9, 1986 तो 19, फिर ये 10 हो गया, 10 मतलब 1 और 86, इसका मतलब जिस दिन आप पर्चा दाखिल कर रहे हैं उस दिन का भाग्यांक निकाला जाएगा। यदि वो 6 आता है तो उस दिन आप पर्चा दाखिल करिए, आप चुनाव जीत जाएंगे। आपको कुछ वैसा कर्म करना है जिससे कि आपके साथ विश्वासघात न हो सके, तो उसके लिए मैं आपको एक ज्योतिषीय उपाय बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको उस दरमियान जिस समय पर्चा दाखिल करना होता है उस दरमियान आपको मंगलवार को लाल वस्त्र पहन करके प्रातःकाल अपने घर से बाहर निकल जाना है और आपको जाना है, अगर आपके घर के आसपास श्री कृष्ण का कोई मंदिर हो या फिर हनुमान जी का कोई मंदिर हो तो आप उस मंदिर में जाइए और जाने के बाद चतुर्मुखी दीपक, 4 मुंह वाला जो दीपक होता है, एक दीपक रहेगा उसमें 4 बत्तियां पड़ेंगी, चारों बत्तियों को जला दीजिए। वहाँ पे आपको कपूर जला देना है, थोड़ा सा कपूर को जला दीजिए, अगरबत्ती या धूप बत्ती आप जला दीजिए और हनुमान जी को या फिर कृष्ण जी को क्या करिए, एक माला पहना दीजिए। वैजंती की माला कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है, यदि आपको मिल जाता है तो आप उनको चढ़ा दीजिए। अन्यथा की स्थिति में जो सरलता से उपलब्ध हो वह माला आप उनको चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को भी जो आपको माला समझ में आए वो आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करके निवेदन कर लीजिए। इतने प्रयोग को करने के बाद पूरा विश्वास मानिए, आप जितना भी काम करते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, उसका टोटल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अविश्वसनीय रूप से पूरा भरोसा रखिए कि चुनाव आप ही जीतेंगे। आप अपना कर्म करिए, आपके कर्म को शनि वाच कर रहे हैं। अभी 2-4 महीने बचा हुआ है, उसमें आप मेहनत करिए, कार्य करिए, अपने ग्राम सभा के भीतर प्रयास करिए, जनसंपर्क अपना बनाइए और वही निवेदन रहेगा, बुद्ध को नियंत्रण में रखिए, बुद्ध को नियंत्रण में रखिए, बुद्ध को नियंत्रण में रखिए। बुद्ध को नियंत्रण रखने के लिए यदि आपका विवाह हो गया है तो अपने पत्नी से बुधवार के दिन गणेश जी के व्रत को रखने के लिए आप बोल सकते हैं। गणेश जी की पूजा कैसे करें उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी उल्लेख मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा।
पूरा विश्वास रखिए, जितने समय तक आपका चुनाव संपन्न होने वाला है उस दिन पूरे दिन भर आपको तांबे के लोटे में पानी पीना है। तांबे का कोई पात्र रख लीजिए, उसके अंदर का पानी आप पीजिए। इससे क्या होगा कि मंगल निरंतर आपका मजबूत होता जाएगा और आप एक अच्छे नेता के रूप में आपकी छवि बन के बाहर निकलेगी। आप यह चुनाव जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो आप लोग को जो भी कार्य करना है वो कार्य करिए। अभी मैं भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कुछ वीडियो और मैं बना के डाल दूंगा, आप उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। पूरा भरोसा रखिए, चुनाव आप ही जीतेंगे। यह एक ट्रिक है, यह मुहूर्तों की ट्रिक है। इस ट्रिक पे मैंने कई लोगों को चुनाव जितवाया है। मेरा यह खुद के ऊपर प्रयोग है। मैंने कई लोगों को मुहूर्तों को बताया है और वह चुनाव जीते हैं। एक मुहूर्त और आपको बता देते हैं, उसे विजय मुहूर्त कहते हैं। विजय मुहूर्त में अगर आपने पर्चा दाखिल कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। एक योग और जान लीजिए, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। इस समय अगर आपने पर्चा दाखिल किया है तो निश्चित रूप से वह कार्य 2 बार होगा। यदि आप द्विपुष्कर योग में पर्चा दाखिल करते हैं तो यह चुनाव तो जीतेंगे ही, अगला भी जो चुनाव आने वाला उसमें भी आप जीतेंगे। चाहे आपका विपक्षी जिस मुहूर्त में ही, चाहे जिस मुहूर्त में, चाहे जितना पैसा बांट दे, चाहे जो मन करे वो कर दे, चाहे जितनी भी दिमाग लगा दे, जितना भी मेहनत कर ले, कोई आपको हरा नहीं सकता है। कैसा लगा आपको यह अंक, अपना कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।